मॉर्निंग बच्चों, आपके पास एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्षलंब है। तो आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC ये त्रिभुज दे रखा है। इसमें जो AD है, AD क्या इसका शीर्षलंब है। और शीर्षलंब किसे कहते हैं? शीर्ष से समभुज भुजा पर डाले गए लंब को हम क्या कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं। तो इट मीन्स ये एंगल आपके क्या होंगे? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री का हो गया, ये भी क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। क्लियर? जिसमें AB = AC, तो ये जो त्रिभुज है इसमें AB = क्या देखा आपका? AC दे रखा है। आपने दर्शाना है नंबर 1, आप अपने आप लिख लेंगे AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। इसका मतलब अर्थात आपको क्या दिखाना है? आपको यहाँ पे BD = DC, BD = DC क्या मतलब है? जो आपके पास ये AD रेखाखंड है ना, ये रेखाखंड BC को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित मीन्स दो बराबर भागों में बांटता है। मीन्स BD = DC आपको दिखाना है। पहला पार्ट तो ये है। और सेकंड पार्ट है आपके पास AD कोण A का समद्विभाजक है। कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। आपने आप लिख लेंगे करता है। अर्थात आपको क्या दिखाना है? हाँ भी, जो ये रेखाखंड AD है, कोण A आपके पास ये है, इसको समद्विभाजित करता है, मतलब दो बराबर कोणों में बांटता है। मीन्स दिस एंगल = दिस एंगल। आपने ये दिखाना है, दिस एंगल = दिस एंगल। ये डबल लाइन दिखा दी मैंने। ठीक है, तो आपको क्या दिखाना है? एंगल BAD = एंगल CAD। ठीक है, जो आपके पास ये रेखाखंड AD है, सबसे पहला काम क्या है? इस रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है, मीन्स BD = DC दिखाना है। दूसरा आपको क्या दिखाना है? जो ये रेखाखंड AD है, इस कोण A को समद्विभाजित करता है, मीन्स एंगल BAD = एंगल CAD। ये दिखाना है आपने। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम? ये जो दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, जिसको मैं टिक कर रही हूँ, इसको क्या करेंगे हम? सर्वांग सम दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे? इसमें दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। अब यहाँ पे क्या क्या बराबर है? आपके पास AB = AC दे रखा है, AB = AC। ये क्वेश्चन में क्या आपके पास दिया है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या दे रखा है? AD इस त्रिभुज की भी भुजा है और AD इस त्रिभुज की भुजा है, मीन्स ये दोनों की क्या है? उभयनिष्ठ भुजा, कॉमन साइड है। तो आपके पास AD = DA, ये क्या आपके पास? उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब आपके पास देखिए इन दोनों त्रिभुजों में क्या बन रहा है? एक एंगल क्या बन रहा है? आपके पास 90 डिग्री का बन रहा है। तो इसका मतलब क्या? समकोण त्रिभुज है। तो आपके पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हम कौन सा सर्वांग समता नियम लगाएंगे? RHS सर्वांग समता नियम। और RHS सर्वांग समता नियम में क्या था? आपको क्या दिखाना था? इक्वल एक कर्ण दिखाना था दोनों ट्रायंगल्स का, और एक दूसरी भुजा दिखानी थी। दो चीज़ें दिखानी थी। आप क्या कहते हैं? एक कर्ण को दिखाएंगे इक्वल दोनों ट्रायंगल्स के, और एक उसके अलावा एक भुजा दिखानी थी। ठीक है, दो चीज़ें दिखानी है इसमें। तो आपके पास देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये इस त्रिभुज का कर्ण हो गया। इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का कोण बना है, यहाँ पे ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो AB = AC आपके पास क्या हो गया? कर्ण हो गया दोनों ट्रायंगल्स का। ठीक है, दूसरी भुजा क्या दिखा दी आपने? AD = DA। तो इसका मतलब क्या है? आपके पास त्रिभुज ABD सर्वांग सम है आपके पास त्रिभुज किसके? ACD। किस नियम के द्वारा? RHS सर्वांग समता नियम, RHS सर्वांग समता नियम द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपके पास देखिए आपको क्या दिखाना था? BD = DC दिखाना था। तो BD इस ट्रायंगल की साइड होगी और DC इस ट्रायंगल की साइड होगी, तो ये बाय CP/CT इक्वल हो जाएंगे। फिर ये वाला एंगल सेकंड पार्ट में आपको ये एंगल इस एंगल के दिखाना था, तो ये एंगल आपके पास त्रिभुज ABD का एंगल हो गया, और ये त्रिभुज किसका हो गया? ACD का एंगल हो गया, ये वाला एंगल। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा? बाय CP/CT आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास BD = DC किसके? बाय CP/CT। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट आपके पास AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। तो पहला पार्ट हो गया आपके पास, समद्विभाजित करता है। ठीक है, और दूसरा पार्ट भी आपके पास एंगल BAD = एंगल CAD, ये भी क्या आएगा? बाय CP/CT, बाय CP/CT।
सिटी कॉन्ग्रेंट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, ठीक है। तो इट मीन्स जो आपके पास ए डी है वो एंगल ए को क्या करता है, आपका समद्विभाजित करता है। ये दो चीज़ें दिखानी थी, ये हमने क्या कर दी, सिद्ध कर दी हैं। तो इसके लिए क्या करना था आपको, इस फिगर में ये जो आपके पास ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करना है, आपने सर्वांग सम प्रूव करना है, ठीक है। तो ये हमने किससे किया, RHS सर्वांग समता नियम से इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने सर्वांग सम प्रूव कर दिया है। तो ये बी डी इज इक्वल टू डी सी, बी डी इस ट्रायंगल की साइड होगी, डी सी इस वाले ट्रायंगल की साइड होगी, तो बाई सिम्प्लिसिटी आ गया। इसी तरह से ये ट्रायंगल ए बी डी का एंगल हो गया, और एंगल ये सी ए डी ये इस वाले ट्रायंगल का हो गया। किस ट्रायंगल का, ट्रायंगल ए सी डी का हो गया, ठीक है। ये भी बाई सिम्प्लिसिटी इक्वल आ गया। थैंक यू।